अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया पीआर अप्लाई करने की सोच रहे हैं और पॉइंट सिस्टम को लेके कंफ्यूज हैं कि आपको कितने मिनिमम पॉइंट्स चाहिए, आप अपने पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या अपने पॉइंट्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चाहे आप ऑन शोर हैं चाहे ऑफ शोर हैं, हमने जो है इसमें प्रॉपर बताया है कि आप अपने जो है पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे जो है अपना सपना साकार कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में मूव होने का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, जब आप अपना ऑस्ट्रेलिया का कोई भी स्किल्ड वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन होती है, जिसमें सब क्लास 189, 190 एंड 491 आ जाते हैं, तो उसमें आपको जो है मिनिमम 65 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। एज लॉन्ग एज आपके पास 65 पॉइंट्स है तो आप अपना जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है DHA के साथ, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के साथ जो है लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जो इनविटेशन के चांसेस होते हैं वो मेरिट बेसिस पे ही होते हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स हो गए आपको उतना ही जल्दी इनविटेशन आ जाता है। तो हम जो है पॉइंट कैलकुलेशन भी आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है पॉइंट्स कैलकुलेशन में वो होता है एज। तो एज में जो है आपको मैक्सिमम 30 पॉइंट्स मिलते हैं और वो डिपेंड करता है कि आप किस एज ब्रैकेट में आते हैं। तो सबसे पहले जो एज ब्रैकेट आती है वो आती है 18 साल से 24 साल के बीच में, जिसमें आपको जो है 25 पॉइंट मिलते हैं। सो दूसरी एज ब्रैकेट होती है 25 से 32, यानी कि आप 25 साल के कंप्लीट कर लिए गए होने चाहिए और 33 साल से नीचे होने चाहिए। एज लॉन्ग एज आप 33 साल से एक दिन भी नीचे हैं, आपको जो है 30 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं इन एज ब्रैकेट। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होती है 33 टू 39। अगर आप 33 टू से 39 के बीच में हैं तो आपको जो है 25 पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके बाद जब आप 40 क्रॉस कर जाते हैं तो आपको जो है ओनली 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है 25 से 32 साल, जो कि 33 साल से एक दिन के भी नीचे हैं, उनको जो है ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि 30 पॉइंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट्स मिलते हैं वो आपको अपनी जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के मिलते हैं। अगर आपने कोई भी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या एसोसिएट डिग्री कंप्लीट की हुई है, जो कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। चाहे आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर से ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, जहाँ आपने ऑस्ट्रेलिया के बाहर से किया, आपको सिर्फ 10 पॉइंट्स ही मिलेंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने बैचलर या मास्टर डिग्री की हुई है उनको जो है मैक्सिमम 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसमें भी ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ऑस्ट्रेलिया से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हुई है जहाँ आपने इंडिया से की हुई है। इवन अगर आपने इंडिया से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की हुई है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो भी आपको जो है 15 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो है हाईएस्ट डिग्री जो है वो बैचलर डिग्री है। तो बैचलर वाले और मास्टर वालों को सेम पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स, जो कि आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका लेस देन 3 ईयर से है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपका 3 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद 5 से 8 साल से 1 दिन कम तक का अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका 8 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है या उससे ज़्यादा है, चाहे 15 साल का भी है, तो आपको जो है मैक्सिमम 15 पॉइंट्स ही मिलते हैं वर्क एक्सपीरियंस के। तो जो लोगों के पास 8 से 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको जो है फुल पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो कि 15 पॉइंट्स होते हैं वर्क एक्सपीरियंस के। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है सेम नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में होना चाहिए। अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो तो सारा वर्क एक्सपीरियंस जो 8 साल का है मार्केटिंग मैनेजर में ही होना चाहिए। अगर पहले आपका बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था, उसके बाद मार्केटिंग में आगे, तो सिर्फ आप जो है अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन के ही पॉइंट्स क्लेम कर पाओगे, दूसरे ऑक्यूपेशन के आप क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस सिमिलर ऑक्यूपेशन में, नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में ही होना चाहिए टू क्लेम पॉइंट्स। इसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आइल्स पीटी। तो करंटली जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो करंटली 9 तरह के जो है इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम्स को जो है एक्सेप्ट करता है, जिसमें जो है आइल्स एंड पीटी मोस्ट पॉपुलर है। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वैसे वो तो पीटी एकेडमी की है। तो इसमें अगर आपकी कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश होती है तो आपको 0 पॉइंट मिलता है। प्रोफिशिएंट इंग्लिश के आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। सुपीरियर इंग्लिश के आपको जो है 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कॉम्पिटेंट लेवल क्या होता है, प्रोफिशिएंट लेवल क्या होता है या सुपीरियर लेवल क्या होता है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपको जो है स्कोर चार्ट भेज दूंगा कि कैसे जो है आप अपने पॉइंट्स को जो है कैलकुलेट कर सकते हो और आप जो है दूसरे टेस्ट के साथ उनको कंपेयर कर सकते हो कि किस में आप जो है ज़्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको जो है अपने इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोर्स नहीं पता। नेक्स्ट जो पॉइंट्स होते हैं वो मैरिटल स्टेटस के होते हैं या पार्टनर के होते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें उन लोगों को मिलता है जो सिंगल हैं, जिनका कोई भी पार्टनर नहीं है, चाहे वो अनमैरिड हैं चाहे डाइवोर्स्ड हैं। तो उनको जो है 10 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा अवार्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं जो मैरिड हैं,
और उनके वाइफ या हस्बैंड जो हैं उनके पास कोई भी स्किल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी असेसमेंट नहीं है और उनके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश भी नहीं है, तो उनको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद वो लोग आते हैं जो होते हैं मैरिड और उनके जो पार्टनर के पास जो है कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश होती है, तो उनको जो है 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। जो मेन एप्लीकेंट है उसको खुद के कॉम्पिटेंट लेवल के 0 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर उनके पार्टनर के कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश है तो उनको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होते हैं वो लोग होते हैं जिनके पार्टनर के पास कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश भी होती है और उनके पास एक जो है स्किल्ड असेसमेंट भी होती है उनके ऑक्यूपेशन में, तो उनको जो है 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो उनको ये सारा कुछ करने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज और ये सारा कुछ करने के बाद 10 पॉइंट्स मिलते हैं, जो सिंगल एप्लीकेंट्स को जो है फ्री में मिल जाते हैं। तो सिंगल एप्लीकेंट्स को हमेशा ही इसमें जो है बेनिफिट रहेगा 10 पॉइंट्स का। तो नेक्स्ट जो है नाटी CCL जो लैंग्वेज टेस्ट होता है उसके भी आपको जो है 5 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको क्रेडेंशियल कम्युनिटी लैंग्वेज CCL प्रोग्राम भी बोल देते हैं। तो वो टेस्ट जो है बहुत ही ईजी है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप इंडिया बैठे घर पे जो है ऑनलाइन वो एग्जाम दे सकते हैं और जो है 5 पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर मान लो आपकी कोई इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही या दूसरी तरफ से आपके कोई पॉइंट्स इंक्रीज नहीं हो रहे, तो नाटी का टेस्ट जरूर दें, उससे जो है आपके 5 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे और जो है आप भीड़ से आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट होते हैं स्टेट नॉमिनेशन के। मान लो आपके 60 पॉइंट्स ही बन रहे हैं और आप सब क्लास 189 के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे, तो स्टेट जो है आपको 5 पॉइंट्स अपनी तरफ से देता है फॉर सब क्लास 190। तो आप जो है 65 पॉइंट्स के साथ जो है अपनी EOI लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपके फ्यूचर में पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं तो सब क्लास 190 में भी जो है आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। और इसके अलावा जो रीजनल नॉमिनेशन सब क्लास 491 होता है उसमें जो है सारे एप्लीकेंट्स को जो है 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि जिनके पास खुद के 50 पॉइंट्स भी होते हैं उनको 15 पॉइंट्स स्टेट की तरफ से मिल जाते हैं और वो 65 पॉइंट्स के साथ जो है अपनी EOI लॉन्च कर सकते हैं। और जो लोगों के पास ऑलरेडी 75 प्लस पॉइंट्स हैं तो वो भी जो है 15 पॉइंट्स इसके लेके अपनी 90, 95, 80, 85 पे अपनी जो है EOI लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑस्ट्रेलिया से 2 साल की स्टडी कंप्लीट करते हैं तो उनको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये जो है टोटल पॉइंट्स का जो है कैलकुलेशन है, इसके हिसाब से जो है आप अपनी पॉइंट्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। नॉर्मली जो है इन्हीं स्ट्रीम्स में जो है या इन्हीं तरीके से जो है आप अपने पॉइंट्स बना सकते हो। इसके अलावा मैं आपको स्ट्रेटजीज भी बता देता हूँ कि आप जो है कैसे 65 पॉइंट प्लस जो है रीच कर सकते हैं, जहाँ अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो आप ना अपनी एज पे वर्क कर सकते हो ना अपनी जो है स्टडी पे वर्क कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी बैचलर डिग्री की हुई है तो मास्टर डिग्री भी कर लोगे तो आपके जो है पॉइंट्स इंक्रीज होने वाले नहीं है। तो आपको जो सबसे पहले वर्क करना है वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे करना है। अगर आपकी कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश है तो आप एम करो कि आपकी जो है प्रोफिशिएंट लेवल की हो जाए, ताकि कि आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएँ या सुपीरियर में आपको 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएँ। और जो लोग ऑलरेडी प्रोफिशिएंट लेवल पे हैं उनको सुपीरियर लेवल को टारगेट करना ही चाहिए, ताकि उनको जो है 20 पॉइंट्स जो कि फुल पॉइंट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के वो मिल सके। और नाटी के जो पॉइंट्स होते हैं वो सबसे ईजी पॉइंट्स होते हैं, आपको इन पॉइंट्स को नहीं छोड़ना चाहिए और नाटी का टेस्ट जरूर दें। ये ऑनलाइन आप घर पे बैठे दे सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम हैं, 55 पॉइंट्स ही हैं या 60 पॉइंट्स ही हैं, वो जो है रीजनल नॉमिनेशन या स्टेट नॉमिनेशन वीज़ास को कंसीडर कर सकते हैं। उनको जो है उसमें भी इनविटेशन आने के चांसेस रहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक एंड डिपेंड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। इसके अलावा कंबाइंड वर्क एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन भी आपको जो है ज़्यादा पॉइंट दे सकता है। कि अगर आपका मान लो आज की डेट में वर्क एक्सपीरियंस 4.5 साल का है या 4 साल 10-12 महीने का है, तो हो सकता है जब आपका वर्क एक्सपीरियंस 2-3 महीने ऊपर हो जाएगा तो आपको जो है 5 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो वर्क एक्सपीरियंस से भी आपको जो है ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। एज लॉन्ग एज आपके पास 3 साल से ऊपर का वर्क एक्सपीरियंस है, यू आर गुड टू गो, तो आपको जो है अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन जिनके पास 3 साल से नीचे का वर्क एक्सपीरियंस है और दूसरी जगह पे पॉइंट्स अच्छे हैं, उनको भी जो है पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिल जाती है विद ओनली 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, तो वो भी इस पे जो है वर्क कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा कि कैसे पॉइंट सिस्टम वर्क करता है और कैसे आप जो है अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो। तो मिनिमम 65 पॉइंट्स आप अपने बना सकते हो टू लो योर EOI, और इसके अलावा वर्क कर सकते हो कि आप जो है अपने पॉइंट्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो। और क्योंकि जो इनविटेशन होते हैं वो मेरिट बेस पे ही आते हैं, यानी कि अगर 80 पे कट ऑफ गया है तो वो 80 वालों को ही इनवाइट करेंगे, वो 70 वालों को नहीं करेंगे या 75 वालों को नहीं करेंगे। इसलिए आपको हमेशा जो है अपने पॉइंट्स इंक्रीज करने पे वर्क करना चाहिए।
सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चाहे आप एक ऑनशोर एप्लीकेंट हो, चाहे ऑफशोर एप्लीकेंट हो, आपको किसी भी स्किल असेसमेंट बॉडी से अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है और आप कोई भी वीज़ा लॉन्च करना चाहते हो, चाहे वो सब क्लास 189 है, 190 है या 491 है, तो आप एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।